और यहाँ पे पिछले दिनों मैंने जो शॉपिंग की थी, आपके साथ शेयर करने के लिए बोला था। तो सारे लोग ये पूछते भी हैं कि आप शॉपिंग करके आती हैं तो दिखाती नहीं हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 कुर्ता सेट लिया था। एक तो मैंने जो और ये छूट नहीं रहा था, मुझे लगा पहले कि छूटेगा लेकिन नहीं, इसलिए यही वाला मैं हुडी लेकर के आई थी जो कि छोटा हो गया था, तो तन्मय फिर के लिए चेंज जो कर स्वेटशर्ट लेके आई थी वो छोटा हो गया है, तो फिर से मैं जा रही हूँ तन्मय को लेकर के चेंज करने। और यहाँ पे तन्वी भी तैयार होने हैं, इनको कोचिंग छोड़ते हुए मैं चली जाऊँगी। ठीक। बाबू तैयार हो चुका है, मैं भी तैयार हूँ। ये लड़की बस तैयार नहीं है, देखिए ये तैयार नहीं है। तो ये तैयार हो जाए, जल्दी करिए, इनका काम थोड़ा लेटू वाला है। लेटू? लेट लतीफ़ी। चलिए चलते हैं, वापस करके आते हैं। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और यहाँ पे पिछले दिनों मैंने जो शॉपिंग की थी, आपके साथ शेयर करने के लिए बोला था, तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया है इस व्लॉग को। तो ये सारी चीज़ें मैं जो भी लेकर के आई थी, चलिए आपके साथ आज शेयर करूँगी। और ये देखिए तन्वी जो है, इनके लिए ये ट्रैक सूट लिया था, जिसको पहन कर के और ये थोड़ा-सा मंडरा रही हैं, मतलब इठला रही हैं। तो ये ठीक-ठाक आ गया था और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिया था जो कि आगे चल के आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे शॉपिंग से आने के बाद ना नेक्स्ट डे का है, मैं आ गई थी यहाँ दोपहर में टेरेस पे और यहाँ पे देखिए डस्टबिन लेकर के आई थी और सारा जो किचन का वेस्ट है ना, वो इस टैंक में डाल दूँगी और इसके बाद यहाँ पे कंपोस्टिंग होता रहेगा। इसके अलावा मैंने कल जो कुछ पौधे लगाए थे, मतलब पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने किचन वेस्ट वाले जो ये टब था, उसमें मैंने कुछ पौधे लगाए थे। तो उनको मैं जब देखने आई ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि उसमें एक भी पौधा नहीं था। सारे पौधे जो हैं वो गिलहरियों ने पूरा एकदम खा लिया था और वो सारा ही खराब हो गया था। तो मुझे लगा कि अब इसकी जगह बदल दें यहाँ से और अब इसमें मैं कोई दूसरा पौधा लगाऊँगी। तो इस टब को खींच करके मैंने इधर कर दिया धूप साइड में, शायद इधर रहेंगी तो गिलहरियाँ नहीं आएँगी और अब इसमें मैंने मिट्टी वगैरह सब मिला लिया था ना, तो अब मैं इसमें कुछ पौधे ज़रूर लगाऊँगी। लेकिन अभी नहीं, देखते हैं कौन से कुछ फूलों वाले पौधे लगा देंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी फरवरी-मार्च में। और चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए पौधों की हालत क्या कर दिया है गिलहरियों ने। इतने हेल्दी प्लांट्स थे, लेकिन सारे ही प्लांट्स को ना वो खा गई हैं। यही आतंक मचा के रखा है इन लोगों ने और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनका इलाज कैसे करूँ? इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंपोस्ट बना रखा था सभी फूलों में डालने के लिए और क्योंकि गुलदाउदी में अब कलियाँ लग रही थीं तो इनमें भी डालना ज़रूरी था। साथ ही मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस यानी गुड़हल के जो पौधे थे उनमें, रोज़ में और भी बहुत सारे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं, उन सब में भी जैसे मैरीगोल्ड में और पिटूनिया हुआ और भी बहुत सारे जो पौधे हैं, वैसे तो बहुत सारे की मैं पिंचिंग भी कर रही हूँ अभी, तो सब में डालूँगी और यहाँ पे देखिए जो कंपोस्ट मैं बनाती हूँ, ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो इस बार ये डाल दूँगी, महीने में 1 बार इसको मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोस्ट होता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बडिंग होती है फूलों में, तो इसलिए। लेकिन इसके बाद जो है जब भी पौधों की मिट्टी सूख जा रही है, तो आजकल मैं किचन वेस्ट से ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ पानी की जगह पे, जिससे कि पौधों में अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी, खास करके विंटर फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनमें और इसके अलावा वैसा जो कंपोस्ट है ना, वो सभी पौधों में आप यूज़ कर सकते हैं। किचन से निकलने वाले कचरे से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको भी देखना है, पौधों के शौकीन हैं, पौधे लगा रखे हैं या विंटर के फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल करते रहिए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो अगर उसको देखना है आपको कि कैसे बनता है, तो आप मेरे चैनल शिवांका बाग 2M पे जाकर के देख सकते हैं, जो कि गार्डनिंग स्पेशल चैनल है मेरा। वहाँ पे मैं गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, इसमें पानी मिला करके और डाइल्यूट कर लिया है। अब इसको सारे पौधों में डाल देंगे, जितने भी फूल वाले हैं, खास करके गुलाब हुआ और मैरीगोल्ड यानी गेंदा हुआ, इसके बाद पिटूनिया, पैंज़ी और डाइंथस जितने भी पौधे हैं सब में डालूँगी आज तो। और मेरे जो गुड़हल के पौधे हैं ना, उनमें भी डालूँगी, जो देसी वाले भी हैं और जो हाइब्रिड हैं उनमें भी। तो उनमें भी कलियाँ लग रही हैं बहुत सारे पौधों में, तो डाल दिया है। इसके अलावा अपने सारे ही क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी में भी डालेंगे। वैसे ये व्लॉग जब तक जाएगा मेरे क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जो गर्मियों के पौधे लगा रखे हैं, इनमें मैंने कोई भी कंपोस्ट नहीं डाला है, तो इनमें अब वाटरिंग कर देंगे
और इस तरह से पानी देने के बाद जो है देखिए सारी मिट्टी सूख चुकी है। आजकल 1 सप्ताह में 1 बार पानी देते हैं, तब जाके मिट्टी ऐसी होती है। वो भी 2-3 दिनों से धूप हो रही है इस वजह से। इसके अलावा कुछ फूलों में मैंने अभी तक कंपोस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि उनकी मैं पिंचिंग कर रही हूँ। अगर अभी मैं कंपोस्ट कर दूँगी तो वो कलियाँ जल्दी बनाने लगेंगे और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो पहले जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं फूलों वाले ना, जैसे पिटूनिया वगैरह या डायंथस हुए कुछ, जो अच्छे से बुशी नहीं हुए हैं, तो उनकी अभी मैं पिंचिंग ही कर रही हूँ और पिंचिंग तब तक करेंगे जब तक पौधा खूब घना ना हो जाए। जब पौधा घना हो जाता है उसके बाद हम इनको जो है कंपोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और ये देखिए इन लोगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की वज़ह से मेरे बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करते हैं आज, और ये मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि आप शॉपिंग करके आती हैं तो दिखाती नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलिए विंटर की शॉपिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 कुर्ता सेट लिया था। एक तो मैंने जो अभी पहना था टेरेस पे, और वो भी मैंने ऑनलाइन ही मँगाया था। तो 3 से 4 कुर्ती सेट मैंने मँगाया था, जिसमें ये वाला सूट बहुत ही खूबसूरत था। ये दुपट्टे के साथ था और वेलवेट का है। ये थोड़ा कॉस्टली भी था, बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, और वाक़ई में ये जब मुझे मिला ना, देखिए आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, बाकी सब तो मैंने अनबॉक्स कर लिया था। लेकिन इसको मैंने आपके सामने खोला है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने एक पार्टी में पहन भी लिया था, जिसका व्लॉग आ भी चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। विंटर स्पेशल ये सूट है, तो अगर आप मँगाना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी लिंक अवेलेबल कर दूँगी। तो देखिए ये जो है बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर का सूट मिला है। पहले तो मुझे लगा कि इसपे ये जो डिज़ाइनिंग की हुई है, एम्ब्रॉयडरी जो है वो उसमें स्पार्कल लगे होंगे, लेकिन ये छूट नहीं रहे थे, अच्छे थे, पेंटिंग की हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। कई सारे कलर अवेलेबल थे, तो कोई सा भी कलर अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, और पहनने में भी बहुत कम्फ़र्टेबल था, साइज़ भी बहुत फिट आया था। तो कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, रेडी टू वियर था और बहुत ही सुंदर लगा ये। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये विंटर में मैंने 3 से 4 जो भी मँगाए हैं, इसके अलावा कुछ लोकल शॉपिंग भी किया था बच्चों के लिए, तो प्राइस वग़ैरह आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ये सुंदर है और ये छूट नहीं रहा था, मुझे लगा पहले कि छूटेगा, लेकिन नहीं, स्पार्कल इसके छूट नहीं रहे थे, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब मैं बच्चों के लिए लेने गई थी ना, तो उस टाइम मैंने अपने लिए कुछ कुर्ती देखी थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऑनलाइन ही मँगाऊँगी, और इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था, जो कि काफ़ी अच्छा मिला मुझे। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑर्डर आ जाता है और पसंद ही नहीं आता है, बार-बार रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने जो भी ऑर्डर किया ना, सारा ही बहुत अच्छा आया था। इसके अलावा देखिए बाबू के लिए यही वाला मैं हुडी लेकर के आई थी, जो कि छोटा हो गया था, तो फिर चेंज करने के लिए गई थी और ये एक्सचेंज हो गया, साइज़ 1 नंबर बड़ा लिया, और एक ये लोअर ब्लैक कलर का लिया था, वूलन है ये दोनों ही, जो कि सर्दियों के लिए ही स्पेशली लिया है मैंने। बच्चों के लिए वैसे मैं दोनों के लिए ट्रैक सूट ही लेने गई थी वूलन, लेकिन बाबू के लिए नहीं मिला, साइज़ अच्छा नहीं मिल रहा था इसके लिए, तो इसलिए अलग-अलग लेना पड़ा, और तन्वी के लिए तो मिल गया था, और साथ ही मैंने ये ब्लैक कलर की एक हुडी अपने लिए ली थी। ये सारा मैंने अपने यहाँ के मॉल से लिया है। इसके अलावा मैंने अपने लिए एक ब्लेज़र लिया है, जो कि अभी शादी वग़ैरह पड़ी है तो उसके लिए, क्योंकि स्वेटर और कार्डिगन तो कई सारे थे, तो मेरा मन था इस बार ब्लेज़र ले लेते हैं। तो ये देखिए पर्पल कलर का ब्लेज़र लिया है और इसमें सिर्फ़ एक सिंगल बटन लगा हुआ है, तो ये हम लोगों को काफ़ी पसंद आया था, तो ये भी मैंने लिया था, और आगे आने वाले वीडियोज़ में आप इन सब को मुझे यूज़ करते हुए देखेंगे। इसके साथ ही देखिए ये एक कुर्ता सेट भी लिया था, ये सारे तो डेली वियर हैं, और जो ग्रीन वाला आपने देखा वो पार्टी वियर है, और ये 3 जो आगे मैं दिखाने वाली हूँ, ये डेली वियर है। तो 1-2 सीज़न तक आराम से आप इसको अच्छे से पहन सकते हैं, जितने टाइम चाहे वॉश कर सकते हैं इसको। तो ये पैंट शर्ट मिला है और एम्ब्रॉयडरी इसकी अच्छी लगी थी, ग्रे कलर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मुझे अच्छा लगा था डेली यूज़ के लिए, तो इसलिए इसको मँगा लिया था, और कपड़ा ठीक-ठाक है इसका भी। 1/3 स्लीव के साथ अच्छा लगा था ये भी मुझे ग्रे कलर में, तो इसलिए एक ये मैंने मँगाया था, और इन सारे ही प्रोडक्ट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको भी लेना हो तो। इसके साथ ही मैंने ये एक मैरून कलर का पैंट सेट के साथ लिया था, कुर्ती, जो कि बहुत अच्छा लगा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी, गले पे और इसकी स्लीव पे दोनों जगह जो है एम्ब्रॉयडरी है।
पैंट जो है वो सिंपल सा ही है, पैंट जैसा ही है और कॉटन के हैं। तो डेली यूज़ के लिए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और पूरे सप्ताह आजकल हम लोग इस तरह से जैसे ही फ्री टाइम होता है मूवी एन्जॉय करते हैं। गार्डन में भी जिस दिन धूप हो रही है उसी दिन जा रहे हैं। अब वहाँ भी नया काम तभी शुरू होगा जब थोड़ा धूप होने लगेगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसलिए कुछ भी हो नहीं रहा है। हम लोग बस सुबह उठते हैं और डेली रूटीन करने के बाद खाना-पीना होता है। उसके बाद पूरी दोपहर इस तरह से हम लोग मूवी देखते हैं। कुछ बच्चों का होमवर्क रहता है तो दोपहर में ही करवा देती हूँ और उसके बाद खाली टाइम में हम लोग इस तरह से मूवी लगा लेते हैं और सारे लोग बैठ कर के कंबल में इस तरह से विंटर को एन्जॉय कर रहे हैं। और इस तरह से मूवी लगा देने से ना बाबू भी बाहर नहीं जाता है, थोड़े टाइम देख लेता है, नहीं तो बहुत परेशान करता है खेलने के लिए। तो इस वजह से भी मैं कुछ न कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चला देती हूँ टीवी में कि ये लोग थोड़ा-सा फँसे रहेंगे। तन्वी तो नहीं जाती हैं लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं। तो होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय-बाय।